हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छे से जा रहा होगा। तो चलिए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कल मतलब 25 जुलाई को हमारे लिए कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हम किस अकॉर्डिंग अपने कल के लिए ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कल की बात करता हूं तो यहां पर मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ 3 लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। राइट, जो हमारा सबसे पहला लेवल होता है जो फ्राइडे की मार्केट का हाई था, इट इज 16,753। फिर हमने जो हमारा लो लेवल था एक ये मार्क किया, ये भी लेवल मैं आपको बता देता हूं 16,611। और इसके बाद में एक हमने मिडिल लेवल को मार्क किया, इट इज 16,664, 65 हम इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, पहले आपने इन 3 लेवल्स को मार्क किया। अब हम देखकर चलेंगे कि हमें कल क्या कहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ में कल की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूं। हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। देखिए, जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें ये लास्ट 1 घंटे की जो हमें कैंडल मिली, बल्कि मैं एक नहीं लास्ट के 2 घंटे की कैंडल आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, जो पहला 1 घंटा था, दैट मीन्स 2:15 से लेकर 3:15 तक का, 1:15 से लेकर 2:15 तक का आप देखेंगे। देखिए, यहां पर इस कैंडल ने एक डोजी बनाया है। राइट, ये क्लियर दिख रहा है, ये डोजी बना है। और देखिए, उसके बाद इमीडिएटली वहां से कंफर्मेशन भी दिखा, देखिए मार्केट डाउन भी आई। राइट, इसका मतलब हमेशा हम एक चीज को ध्यान रखेंगे कि फ्राइडे का जो लास्ट का 1 आवर होता है और मंडे का अगेन 1 आवर, ये बेसिकली एक मार्केट की ना टोन को डिसाइड करते हैं। राइट, आपको हमेशा याद रखना है कि यहां से हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल इन्वेस्टर्स करना क्या चाह रहे हैं। ये मैं आपको अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हम चाहे ट्रेड ना करें इसके बेसिस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखेंगे कि देखिए, मुझे ये क्लियर दिखा कि फ्राइडे को जो लास्ट वाला अगर मैं टाइम देखता हूं 1:15 से 2:15 पर हमने देखा डोजी, और उसके बाद हमें क्लियर दिखा मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस, एक ये पॉइंट। अब आप देखेंगे, देखिए हम इसी को चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूं तो यहां पर मुझे मार्केट के अंदर सुपर बुलिशनेस दिख रही है। राइट, आप ये देखकर चलेंगे कहां से, ये देखिए, मतलब मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि 15,900। राइट, यस, 15,900 से लेकर आप देखेंगे एक ये पहली कैंडल 15 जुलाई, फिर 18 जुलाई, फिर 19 जुलाई, फिर 21 जुलाई, मतलब ये कंटिन्यूस हमें दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी काफी हाई पर आ चुकी है। राइट, तो अब हम देखेंगे कि देखिए, इतने हाई पर आने के बाद में यहां पर मैं आपको एक बहुत बेसिक एक माइंडसेट के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो हमें ये दिखता है कि इस तरह से जब मार्केट हमें एक अपमूव देती है तो फिर हम कहीं ना कहीं वेट करते हैं एक डाउन साइड के मूवमेंट का। राइट, क्योंकि हमारे साथ में एक बहुत नेचुरल है, हम एक डाउन साइड के मूवमेंट का वेट करते हैं। हमें लगता है कि मार्केट ऑलरेडी इतनी ऊपर आ चुकी है। राइट, तो अब इसके ऊपर कहां जाएगी, बेसिकली ये एक, मैं कह सकता हूं कि एक ही हमारा माइंडसेट होता है और जिसके अकॉर्डिंग हम कई बार अपने ट्रेड्स को खराब भी करते हैं। तो देखिए, अब यहां पर मैं इस चीज के अकॉर्डिंग आपसे सिर्फ कल के लिए, जैसे हम जनरली डिस्कस करते थे कि गैप अप रहेगा तो कैसी सिचुएशन रह सकती है, गैप डाउन में क्या रह सकता है, फ्लैट में क्या रह सकता है, आज मैं थोड़ा सा उससे एक अलग आपके साथ में एक लेवल की बात करूंगा कि आप देखेंगे, मैं आपको देखिए दोबारा से, मैंने एक पार्ट मिस किया, मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम में। और देखिए, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने यहां पर आप देखेंगे ये हमारा जो कल का एक हाईएस्ट लेवल था फ्राइडे की मार्केट का 16,000 जो हमने मार्क कर रखा है 757 के आसपास। राइट, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या किया कि एक हमने लेवल को मार्क किया है ये अपसाइड। राइट, इसको आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। आप देखेंगे, ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये हमको दिखा है हाईएस्ट लेवल, इट इज 16,752। और अगर मैं देखता हूं कि हमने इसके एक ऊपर लेवल मार्क किया है 16,855 का लेवल। राइट, तो देखिए, इस लेवल को भी आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 16,855 का। अब देखते हैं कि हमने ट्रेड्स को कैसे प्लान करना है। देखिए, कल की मार्केट में, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिख रहा है, जो अभी हमने बात करी कि मार्केट के अंदर हमें बुलिशनेस काफी दिनों से दिख रही है, और इस टाइम पर जो हमारे साथ हमारा एक माइंडसेट है वो इस तरीके से चल रहा है कि हमारे इमोशंस अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें अपसाइड अप ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट
हमेशा हायर हाई की मूवमेंट दे रही है, जो कि ऑब्वियसली हमें पता है प्राइस एक्शन ऐसे मूवमेंट नहीं करता है, राइट। दूसरा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम मार्केट यहां से फॉल होनी चाहिए, इसका मतलब डेफिनेटली ये भी चांसेस है कि यहां से फिर से रिवर्सल आए और मार्केट एक हमें अपमूव फिर से दे जाए। तो इस मिक्स्ड माइंडसेट के साथ में हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, आइए उसको समझते हैं। अब देखिए, कल के लिए जब तक अगर मार्केट देखिए गैप अप ही ओपन होती है, एंड गैप अप ओपन होने के बाद सिचुएशन में आप याद रखिएगा, मार्केट अगर अपने जो आज का हमारा जो फ्राइडे का हाईएस्ट पॉइंट था 16,752, हो सकता है कि मार्केट वहां पर आए और मार्केट यहां से एक सपोर्ट ले और मार्केट दोबारा से ऊपर जाए। स्टिल आप याद रखिएगा, गैप अप की सिचुएशन में आपने ट्रेड नहीं लेना है। आपने कब तक ट्रेड नहीं लेना है, जो हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमने एक कैंडल मार्क करी थी, जो हमें दिखता है 16,850, राइट। इसको अगर आप चाहें मैं इसको थोड़ा सा और डाउन ले आता हूं, ये हमारे लिए ये 16,850 का एक क्लियर फिगर हो जाएगा, जहां से हमें दिखता है कि 16,850 से पहले जितना मर्जी गैप अप हो हम ट्रेड नहीं लेंगे। एंड 16,850 के पास भी हमने क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि वहां से हमें कुछ एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो देखिए उस मेजर, और वो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं मेजर रेजिस्टेंस कहूंगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होती है और मार्केट हायर हाई बनाती है, तो हमने क्या करना है, 16,850 से मैं आपके सामने एक बेसिकली एक रेंज को ड्रॉ कर देता हूं, जो होगी अराउंड, आप ये लगा के चलिएगा 30 पॉइंट्स की रेंज, राइट। ये देखिए 16,820 से लेकर 16,850, जैसे ही मार्केट इस जगह पर आती है गैप अप ओपन होने के बाद में, तो हमने क्या करना है, हम एक पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। आपने सही सुना, मैं कह रहा हूं कि हम पहले एक पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए 16,820, 825, 830 जितना मार्केट इसके बीच में रहेगी, हम उतना कोशिश ये करते चलेंगे कि देखिए जैसे ही 16,820 के आसपास आती है, पहले हमने कुछ लॉट ऐड करे, अगर हमारा वो लेवल ब्रेक हो जाता है और मार्केट और ऊपर आती है तो हमने कुछ लॉट्स और ऐड करे, एंड 16,850 के बाद में हमने कुछ लॉट्स और, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ का मतलब अगर आप चाहें तो आप एक एक लॉट करके भी ऐड कर सकते हैं 16,850 तक। अगर गैप अप की सिचुएशन में इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली 16,860 का मतलब अगर मैं आपसे ओवरऑल कहूं, जो आपका एवरेज निकल कर आएगा 3 लॉट्स में, वो मैक्सिमम 20 रुपीज का आएगा, राइट। तो 20 रुपीज का आप यहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करेंगे, राइट। आप इसको सेट करके एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं पी साइड, राइट। आप याद रखिएगा जो मैंने आपसे कंडीशन बताई, यहां पर जब मैं 20 रुपीज का स्टॉप लॉस आपसे कह रहा हूं, वो भी 3 लॉट्स के अंदर, तो मुझे दिखता है कि 3,000 रुपीज का लॉस है जो हम प्लान करके चल रहे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करेंगे, तो हम डेफिनेटली यहां पर मोर देन 40 पॉइंट से ज्यादा के प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करेंगे। यही रीजन है जो मैंने आपसे कहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है वहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, राइट, तो इसका मतलब हमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट के अंदर वीकनेस है, और वैसे भी लास्ट के 1 आवर में वीकनेस शो करी थी फ्राइडे को, तो इसीलिए हम इमीडिएटली स्विच कर जाएंगे और हम पी साइड के ट्रेड को प्लान ही करेंगे, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मार्केट 16,850 के लेवल को ब्रेक करके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है, फिर हम इमीडिएटली सी साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। आप याद रखिएगा, फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम अपना फर्स्ट टारगेट 16,950 एंड नेक्स्ट टारगेट 17,000 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि इस कंडीशन में हमारे साथ में ये भी रहे कि मार्केट हो सकता है हमें हमारा टारगेट कल ना दे, लेकिन मार्केट हमें ये टारगेट कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मींस नेक्स्ट वीक डेफिनेटली प्रोवाइड करे, राइट। तो अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीक कह सकते हैं अगर, हाँ, लेकिन अगर देखिए हम इसी वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे, तो आप स्टिल, मतलब मुझे लगता है कि मंडे या वेडनेसडे तक का, वेडनेसडे या फ्राइडे थर्सडे तक का ये लेवल हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ये आपको मैंने बताया अपसाइड। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में जो 16,752 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देती है, तो देखिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, स्टिल आप पी साइड के ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। आप याद रखिएगा, मैंने आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ गैप अप की सिचुएशन में ट्रेड्स को बताया है, जो हमने लेना है बोथ पीई और सीई साइड, जिस अकॉर्डिंग बताया आपने उसका ध्यान रखना है। और देखिए फ्लैट ओपनिंग के केस में आपने
फिर से यही है कि आपने सीई और पीई साइड कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। अगर मैं फ्लैट ओपनिंग का केस देखता हूं तो गैप अप का भी एंड इसका एक जो स्विंग लो है 16,665, हमने यहां तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर मार्केट 16,665 के लेवल को ब्रेक कर देती है तब हम इमीडिएटली हम पी की साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। उसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा फ्राइडे की मार्केट का लो, और वहां पर हम कोशिश करेंगे कि हम यहां पर एग्जिट ना करें और हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अलर्ट हो जाएं। राइट, आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए स्विंग लो जो बना है मार्केट का 16,665 का, ये काफी स्ट्रांग है। अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि क्लोजिंग के पास से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत कम है, फिर हमें एक अच्छा फॉल दिख सकता है। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया फ्लैट ओपनिंग में हम अवॉइड कर देंगे बोथ साइड, जब तक मार्केट अगर डाउन साइड मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर देती है लेवल 16,665 का, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपने जो प्रीवियस डे हाई है इसको ब्रेक करके अपसाइड जाती है तो हम सी साइड के ट्रेड को स्टिल अवॉइड ही करेंगे। आप याद रखिएगा, हम कल के दिन फिर हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमें उस केस में स्टिल नहीं पता होगा कि मार्केट किस जगह से दोबारा से मार्केट में एक वीकनेस बिगिन हो जाए। आप याद रखिएगा इस बात को। स्टिल मैं फिर से कहता हूं कि फ्लैट ओपन होने के बाद भी अगर मार्केट 16,820 से 850 के बीच में आ जाती है तो जो हमारा पहला टारगेट होगा, जो पहला टारगेट या जो मैं कह सकता हूं कि जो पहला ट्रेड होगा वो हम पीई साइड को ज्यादा फोकस करके हम ट्रेड करेंगे, ना कि सीई साइड। राइट, सेम सिचुएशन देखते हैं। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में भी, गैप डाउन में भी अगर देखिए मार्केट ये जो हमारा लेवल है 16,665 यहां से अगर सपोर्ट लेती है तब भी स्टिल हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, हम सिर्फ पी साइड के ट्रेड को ही टारगेट करेंगे अगर 16,665 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है। राइट, तो देखिए मैं रिपीट करता हूं, गैप अप की सिचुएशन में आपने क्या करना है, गैप अप की सिचुएशन में 16,850 के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद हम सी साइड के ट्रेड को हम टारगेट करेंगे। राइट, अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 16,820 से 850 के बीच में कहीं पर भी आती है, हम कोशिश करेंगे जितना हमें 820 से 850 के पास हमें ट्रेड मिले, हमारा जो पहला अटेम्प्ट रहेगा वो हमारा पी साइड का अटेम्प्ट रहेगा। राइट, ये आपने याद रखना है। सेकंड, मैंने आपको बताया फ्लैट ओपनिंग में हमने बिल्कुल अवॉइड कर देना है। राइट, कब तक, जब तक मार्केट 16,665 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब हम पी साइड के ट्रेड को लेंगे, सी साइड को अवॉइड कर देंगे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट 16,665 के लेवल को फिर से अगर मार्केट ब्रेक करती है या रजिस्ट करती है इस लेवल से, तब हम पी साइड के ट्रेड को लेंगे। गैप डाउन की सिचुएशन में भी हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। सो ओवरऑल आई होप आपके साथ में जो मैंने लेवल डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज वॉच द वीडियो वंस अगेन, यू विल डेफिनेटली हैव क्लैरिटी। थैंक यू सो मच।